यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे खींचा जाता था, थोड़ा सा याद होगा। इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन जैसे हम खींच देंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। अब इसमें क्या रहा है कि कोई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उससे बताइए टॉर्क क्या लग रहा होगा। मतलब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो भी होता है, कुछ भी होता है, करेंगे अपन। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे पास कुछ चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पास क्या चार्ज होता है, इसके पास माइनस क्यू, इसके पास प्लस क्यू होता है। चलो अब थोड़ा सा पतला कर लेते हैं अपने पेन को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमको क्या होता है, प्लस चार्ज पे फोर्स लगता है, मतलब इस डायरेक्शन में से फोर्स लगेगा। क्या F इक्वल टू कितना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस पे कैसा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये भी क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या हमारा क्यू ई, अब माइनस प्लस क्या होता है, तो डायरेक्शन जब दे दिए तो माइनस क्यों लिखेंगे। अब इस दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस फोर्स के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ऐसा लाइन खींचा जाओ जो इस फोर्स के ऊपर ही परपेंडिकुलर, इसके ही परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा लिए और एक लाइन ये हम खींच लिए, तो ये हमारा क्या होगा, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर। ये हमको पता है रहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा, कितने का, थीटा। तो अब इससे हम निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होता है, 2a, पता है, मतलब एक ट्रायंगल है हमारा ऐसा कुछ, इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 2a, और हमको बताना है किसका, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा। कैसे बताएंगे, हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कितना, दिस बाय दिस, मतलब यदि हम इसको x मान लिए तो x बाई 2a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो इस लेंथ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 2a साइन थीटा होगा। केशवलाल समझ में आया बउआ। अब फोर्स क्या लग रहा था, एक फोर्स हमारा ऐसा लग रहा था Q इंटू ई, एक फोर्स कैसा लग रहा था Q इंटू ई पीछे की तरफ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2a कितना साइन थीटा। तो और क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है Q इंटू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2a साइन थीटा, लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, E इंटू, इसको क्या लिख सकते, Q इंटू 2a लिखा जा सकता है। Q इंटू 2a क्या होता है बहादुर, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इंटू क्या, P इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं, साइन का साइन, P का P और E का E। याद होगा हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, याद है कुछ, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, A डॉट B को क्या लिखते थे, वेक्टर A डॉट B को हम लोग क्या लिखते थे, AB कॉस थीटा, और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को क्या लिखते थे, AB इंटू यूनिट वेक्टर कुछ डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारा क्या है, AB साइन थीटा दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं टॉर्क, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ इक्वल टू कितना, इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, मतलब P क्रॉस E, बार बार ये पूछा जाता है, टाउ इज इक्वल टू क्या, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, कह सकते हैं इतना। तो याद रखोगे टाउ इक्वल टू P क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये सिंपल सा मल्टीप्लाई किए हुए हैं, क्या है ये, सिंपल सा मल्टीप्लाई करते जा रही है, क्या हमारा
क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये टाउ जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, पी और ई के परपेंडिकुलर। मतलब यदि बोला जाए पी का डायरेक्शन इसमें किधर, पी का डायरेक्शन किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब बोले तो क्या ले ले, ये ले लेते हैं। हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये हो गया किसका डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन। और किसका, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा, ये होगा थीटा दोनों के बीच का। अब इसका जो टॉर्क हुआ उसका डायरेक्शन क्या होगा, पी क्रॉस ई। मतलब बंदूक को ऐसे घुमाओ, ये हमारा पी ये हमारा ई, कैसे घूमेगा, ऐसे, तो बंदूक किधर डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की तरफ। समझ में आया बाबू। हाँ, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम पी क्रॉस ई कर रहे हैं, मतलब पी से ई की तरफ घुमा रहे हैं इसको, स्क्रू को पी से ई घुमाएंगे तो ये स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा। तो बार बार पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन भी रहता है तो उसमें ये ऑप्शन दिया रहता है पी क्रॉस ई और ई क्रॉस पी। तो हमेशा ध्यान में रखना है पी क्रॉस ई क्रॉस पी का डायरेक्शन क्या होगा, ई क्रॉस पी करेंगे तो ये बाहर की तरफ डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन अलग अलग दोनों हो गया, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इसको नॉट इक्वल्स टू क्या करेंगे, ई क्रॉस पी, ये इक्वल नहीं है। चलिए आगे चले बाबू। चलिए अभी जस्ट हम देखें इसको, क्या अभी जस्ट लिखा है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा निकाले हैं, वेक्टर फॉर्म में अभी जस्ट लिखा है टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई निकाल चुके हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, ये वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन किससे पता चलेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल से। क्या परपेंडिकुलर किसके होगा, पी और ई के परपेंडिकुलर हो, जानते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल क्या देता है डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट का वो हमेशा क्या होता है, दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, पढ़े हैं। अब इसके यदि हम यूनिट की बात करें, टाउ की यूनिट क्या होगा, टाउ का क्या होता है, मोमेंट इनटू ई। हमको चलो यूनिट नहीं पता है अभी भी। पी को क्या जानते हैं, क्यू इंटू 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या जानते हैं, जानते हैं एफ बाई क्यू हमारा होता है। क्यू का कितना क्या होता है, क्यू का यूनिट कूलम, डिस्टेंस का मीटर, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का, जब चार्ज काट लो तो यहां से हमको इसका यूनिट क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर। अलग अलग केसेस की बात करते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब क्या, अभी हम जस्ट क्या पढ़े, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अभी इनिशियल कंडीशन में कैसे पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा था, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था, दोनों में प्यार है तो क्या होगा, दोनों नाचेगा। और का मतलब क्या होता है, नाचना। मतलब ये इधर घूम रहा है, ये इधर घुमा, तो क्या करेगा, इसको नचा देगा। दो प्यार करने वाले बीच नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं, तुम भी नाचा होगा, चलो नाचना भी नहीं अभी। अब क्या कह रही है, थीटा की वैल्यू कितना कह रहा है, यदि क्या हो जाए 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसा हो जाए, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे 0। तो फॉर्मूला क्या भी पढ़े हैं, टाउ इक्वल्स टू साइन 0, मतलब बंदूक बिल्कुल नहीं नाचेगा। नाचेगा इस कंडीशन में, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू, इसके तरफ इधर फोर्स लग रहा है, इसमें यहाँ इधर फोर्स लग रहा है, ये क्यों नाचेगा। यहाँ रहता तो क्या होता, बहादुर में इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये दोनों मिलके इसको क्या करेगा, सीधा करने की कोशिश करेगा। मतलब ये बहादुर ऐसा था, हम क्या किए, एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा, दोनों फोर्स लगा के ऐसे सीधा करेगा। लेकिन पहले केस में यदि 0 डिग्री पे होता, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा, कहीं नहीं जाएगा, बच्चा चुपचाप पड़ा रहेगा। तो फर्स्ट केस में हमारा यदि 0 डिग्री की बात करें, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0।
तो क्या सकते हैं, डाइपोल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब डाइपोल हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि गलती से इस डाइपोल को छू दोगे तो वापस से क्या होगा, वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पढ़े थे, मतलब ये हमारा मान लो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको थोड़ा सा हम टच कर दिए तो क्या करेगा, वापस से अपने पोजीशन को गेन कर ले। जैसे याद होगा पहले से स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक कटोरी, यहाँ पे हमारा क्या है, एक बॉल रख दिए 3 डायमेंशन, अब इस बॉल को उठा के यहाँ रखाओ और यहाँ से छोड़ो तो क्या होगा, ये बहादुर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 करते करते क्या हो जाएगा, वापस यहाँ के रुक जाएगा। इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे। तो मान लो इसके साथ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको हम छेड़ दिए, मतलब इसको क्या कर दिए, थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर दिए, थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट कर दिए, तो क्या करेगा, ये वापस से फोर्स लाए क्या आ जाएगा, सीधा। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारा क्या है, थीटा कितना हो, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो कैसे है, यहाँ पे हमारा माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है ये, 90 डिग्री का। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, टाउ इक्वल्स तो क्या जानते हैं, पीई, क्या, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, मतलब ये हमको क्या मिल गया, पीई। अब ये बहुत जोर से नाचेगा, देखो ये डिस्टेंस, अभी हम लोग टाउ की वैल्यू क्या पढ़े हैं, टाउ क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कोई बंदा ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जैसे देखो ये अभी पड़ा हुआ है ऐसा, इसको हम यदि ऐसा करते तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता, कम होता या ज्यादा होता। अभी ऐसा कोई बहादुर है और कोई बहादुर ऐसे आ गया, अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। यदि पूरा सीधा खड़ा रहता, मतलब ऐसा रहता, तो क्या होता, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा। हर एक केस में फोर्स क्या है, QE है ना, इस केस में भी क्या होगा, QE, यहाँ भी हर एक केस में फोर्स क्या है, सेम है। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में मिला, जब ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब ये सबसे ज्यादा जोर से नाचेगा, नाचेगा। तो हम कह सकते हैं इस समय हमको क्या मिलेगा, पीई, और इस टॉर्क क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम होंगे। ये स्टेबल होगा क्या, यदि हम, ये बंदा है, ये तो पहले से ये स्टेबल नहीं है, इस पर तो ऑलरेडी यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ये तो ऑलरेडी अपने खुद ब खुद क्या होगा, नाच के स्टेबल ऐसे पहुंचना चाहेगा, लेकिन नाचेगा बड़ी जोर से, ठीक है, इससे ज्यादा जोर से नहीं नाचेगा वो। क्या हो सकता है नेक्स्ट हमारा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब क्या है इसका, भावनाओं को समझते हुए, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब एकदम खतरनाक वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों खतरनाक वाला है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये हमारा प्लस क्यू, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, 0 डिग्री के केस में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस क्यू, यहाँ पे हमारा क्या था, प्लस क्यू। इसके ऊपर इस डायरेक्शन है फोर्स, इसके ऊपर इस डायरेक्शन है फोर्स, यही था ना, था बउआ, यही था ना। अब क्या था, ये 0 डिग्री की कहानी थी, अब इसको 180 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस वाले को इस साइड उठा के लाना पड़ेगा, और क्यू निगेटिव वाले को राइट हैंड साइड, और प्लस वाले को लेफ्ट हैंड साइड, मतलब प्लस वाला लेफ्ट हैंड साइड और माइनस वाला राइट हैंड साइड। 0 पे क्या था, प्लस वाला राइट में था, और 180 पे क्या होगा, प्लस वाले को लेफ्ट पे आना पड़ेगा। अब इससे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा संभावनाएं व्यक्त कीजिए अपनी अपनी। अब इससे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इससे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हाँ कहीं भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम 0 डिग्री के केस में इसको ये, अरे यदि 0 डिग्री की बात करें, ठीक है, यदि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के केस में हम इसको मानते हैं 0 डिग्री, ठीक है, यदि डायरेक्शन क्या है डायपोल का, ये है, तो इसको हम लोग क्या माने,
क्या बना रहा है ये थीटा डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब इसको यदि हमको 180 डिग्री बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसको घुमा के इधर लाना पड़ेगा, तभी ना होगा 180 डिग्री। ये बहादुर ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगा तब ना 180 डिग्री बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अभी क्या था इससे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये, अब क्या हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा केशव, 180 बनाएगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और डायपोल का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तो दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते तो कितने का एंगल बनता है, 180 का। यहाँ पे 180। अब यहाँ से इसको यदि सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, PE क्या चीज, साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, शायद नहीं 0 ही होती है। ठीक है, तो आप पूरा टर्म क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या है बहादुर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी पढ़ाए थे, याद होगा क्या था, कटोरे को ऐसे रख दो, यहाँ पे एक बॉल को टिका दो। अब ये क्या है, अभी जब तक टिका हुआ है तब तक टिका हुआ है, लेकिन जो ही इसको हल्का सा भी छेड़ दिए तो क्या होगा, जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जब तक वो चुपचाप खेल रहा है, उसको थोड़ा सा सिर्फ छेड़ दो, मतलब थोड़ा सा पिन भी कर दो, मतलब कुछ तनिसन कर दो जो उसको पसंद नहीं है, उसके बाद देखो चार टंगरी दूगो हाथ कहाँ कहाँ उड़ जाता है उसका। अब मट्टी क्या, पानी क्या, कीचड़ क्या, सब में लोट पोट होके करता है ना, बच्चों से हरकत होता है। तो वही बच्चा है ये, इसको जो ही हल्का सा टच किया तो क्या, यहाँ से क्या हुआ, लुढ़क जाएगा इस तरफ। क्या ये वापस लुढ़कने के बाद यहाँ आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो वही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ। ये अब यहाँ पे आ गया बहादुर, तो प्लस क्यू पे कैसा डायरेक्शन होता है फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ऐसा, माइनस चार्ज के ऊपर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये बहादुर क्या है, अभी चुपचाप है, कोई मस्ती नहीं है इसको, लेकिन जो ही इसको तुम थोड़ा सा छेड़े, मतलब इस साइड आ गया हमारा क्या, प्लस क्यू वाले के कारण फोर्स, और इस डायरेक्शन में क्या आ गया, माइनस क्यू वाले डायरेक्शन का फोर्स। ये क्या करेगा, अभी तक क्या था, ये इसको दबा रहा था, देखो अभी दोनों साइड से इसको हम दबा रहे, कहीं जा रहा है ये, लेकिन हम इसको जो ही हल्का सा टिल्ट करेंगे, अब फिर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, पराठे से घूम जाएगा, घूमेगा। इसलिए जब तक ये रुका हुआ है तब तक अच्छा है, जो ही इसको छेड़े तो क्या होगा, रूठ जाएगा और यहां से निकल जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमारा एक क्या है इलेक्ट्रिक, ये हमारा दोबारा से फिर से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके में क्या रखा हुआ है हमारा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, सुना है कोई नाम, चलो इसको थोड़ा और बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड कहाँ हुआ ये, अरे ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको रखा, किसी शरीफ इंसान को ही रखेंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। ये क्या था, प्लस क्यू, और ये हमारा क्या था, माइनस क्यू। क्या ध्यान दो, अब इसको हमने यहाँ रखा, अब इसके ऊपर क्या निकला, अभी हम लोग देखे टॉर्क निकला। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमको क्या निकालना है, वर्क डन। अब ये कितना काम कर सकता है, यदि काम करना चाहे, अब मान लो ये हमारा ऐसे रखा हुआ है, इस पर फोर्स कैसा लग रहा था, इस डायरेक्शन में QE, हाँ कुछ नहीं, ये फोर्स लग रहा था, अभी तक हम लोग पढ़े। अब इसमें हम चाहते हैं कुछ काम करे, तो वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्या बोलते हैं, एक बाल्टी पानी है, उसको लेकर तुम चौथे मंजिल पे जाओगे तो कुछ काम किए उस पानी के ऊपर, तो ऊपर गए तो क्या हो गया, उसमें एनर्जी स्टोर हुई। अब वहां से तुम छोड़ दो या पाइप ला के नीचे गिराओगे तो उसी एनर्जी के कारण वो पानी नीचे आता है, उसको क्या बोलते थे, हाइट के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बहादुर क्या है, इसको ऐसा रखा हुआ है, इसको यदि हम चाहते हैं घुमाना तो कुछ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो वही इसमें किस के टर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो कह सकते हैं सिंपल सा, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी,
हम लोग क्या पढ़े हैं, टाउ इक्वल टू साइन थीटा। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन के केस में वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। को कैसे दिखाते हैं रोटेशन में, थीटा के टर्म में, ओरिएंटेशन जो थीटा होता है हमारा। तो यदि हम वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, ये पहले किस एंगल पे था, थीटा पे था। अब इसको हम लोग क्या किए, पहले मान लो ये थीटा 1 पे था, अब इसको हम लोग क्या किया, घुमा के दूसरा यहां लेके चले आए। अब ये कहां पहुंच गया, थीटा 2 पे, और दोनों के बीच का एंगल डी थीटा। तो डी थीटा डिफ्लेक्शन के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। यदि बहादुर ऐसे था पहले, इसको हमने क्या किया, चले मान लो ये हमारा एक डाइपोल है, ओके, इसको हम क्या किए, पहले ऐसे था, अब इसको हम यहां से यहां घुमाएंगे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, अपने आप तो ना घूम जाएगा। वही एनर्जी क्या होगा, इसके अंदर स्टोर होगी, उसी को क्या कहते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो कह सकते हैं क्या चीज, बाबू साहब को कितना घुमाना पड़ा, डी थीटा। तो हम यदि हमको वर्क निकालना होगा, यदि छोटा सा घुमा है तो क्या हमको निकलेगा, डी डब्ल्यू, छोटा वर्क, छोटा घुमाएंगे तो छोटा वर्क, ज्यादा घुमाएंगे तो बड़ा वर्क, तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। अब हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क कहां से कहां जाने के लिए, थीटा 1 से थीटा 2। अभी तो हमको पता नहीं ना थीटा 1 थीटा 2 क्या है। तो यदि हम क्या करेंगे, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थीटा 1 टू थीटा 2 जा रहा है बहादुर, और टाउ की वैल्यू क्या है, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट होता है, पी क्या होता है, फोर्स इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो हमारा पी बाहर आ गया, ई भी हमारा कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 थीटा 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, पीई माइनस क्या चीज, कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। या इसको और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये तो पूरा लिखा हुआ है तुम्हारा, नोट्स में भी लिखा हुआ है एकदम, एक एक चीज फाड़ के, एक स्टेप बाय स्टेप कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। चलो, अब थीटा कहाँ से कहाँ ओरिएंट करेगा, हम थीटा को 0 डिग्री से कहाँ लेके जा रहे हैं, थीटा तक। तो मतलब क्या होता है इसका, हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डाइपोल किसमें था, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या है, पहले ये हमारा ऐसा था प्लस क्यू, ये हमारा माइनस क्यू। अब ये घूम के कहाँ पहुंचा, थीटा पे। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसको हम ऐसा था, इसको हम घुमाए ऐसा, मतलब ऐसा कुछ। अब ये किस में चला गया, थीटा में, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू। तो इतना काम करने में कितना पैसा लगेगा। अब क्या था, वहां तो ऐसे था, इसका टंगड़ी कैसे घुमा दिया, ऐसे, तो ऐसे घूमेगा तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, कितना काम करेगा, वही वर्क करेगा। तो वर्क करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जस्ट क्या निकाले, माइनस पीई क्या था, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 कितना, थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 मतलब 0 डिग्री, कॉस 0 कितना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। हमारा क्या होगा, वेन डाइपोल इनिशियली एट राइट एंगल। अब राइट एंगल पे है हमारा डाइपोल, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, थीटा पे लेके जा रहे हैं। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहाँ है, प्लस क्यू हियां है, माइनस क्यू हियां है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल राइट एंगल पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा।
अब कह रहा है इस केस में हमारा जब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा कितने का, थीटे का, तो आप बताइए कि पोटेंशियल मतलब एनर्जी कितनी होगी इसकी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस पीई कितना, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस पीई, इनिशियल फाइनल कितना है पहुंचना था इसको, तो कॉस थीटा था कहाँ पे 90 पे, तो कॉस 90 कितना, तो ये सीधा सीधी हो जाएगा, ये बंदा क्या बन गया 0, तो ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, पीई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जब वर्क हमारा स्केलर होता है तो इसको हम लिखना चाहते तो क्या लिखते, माइनस पी डॉट ई, क्योंकि पी भी हमारा क्या होता है वेक्टर, ई भी हमारा क्या होता है वेक्टर, तो हम लोग लिखते तो क्या लिखते, यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते थे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो पी डॉट ई इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते थे इतना, ओए हीरो लिख सकते थे, यू इक्वल टू क्या लिखते पी डॉट ई। अब ये क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है, देखो यहाँ वेक्टर लगाए, ऐसे भी हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है आउटपुट में, स्केलर क्वांटिटी यू हमारा क्या है स्केलर है, एनर्जी का या वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रिया रंजन ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, इनके लिए तालियां, भगवान इसको भला करे। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस। अब क्या करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा कुछ बना सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन क्या है पर कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या कह रहा है, एक डाइपोल है कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, ये हमारा डाइपोल है, ये कितने एंगल पे है 30 डिग्री पे है, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस से टॉर्क कितना 4 न्यूटन का, ये एक्सपीरियंस कितना टॉर्क कर रहा है 4 न्यूटन का एक टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है। द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, मतलब डाइपोल लेंथ का मतलब क्या है, क्या है, क्या है, यहां से यहां है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कितना 2 सेंटीमीटर दिया है, यही दिया है। तो हम जान रहे हैं क्वेश्चन में क्या दे दिया 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। हम ज्यादा झंझट नहीं पालते हैं कि 2 एक बार मान लिए तो मान लिए, कुछ नहीं करना है। अब हमको टाउ इक्वल टू क्या पता है, टाउ इक्वल टू पता है, कितना पता है, क्या पता है पीई साइन थीटा, हमको थीटा दिए हुए है कितना 30 डिग्री, हमको पी नहीं दिए हुए है और क्यू दिए हुए है, क्यू तो पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है क्यू इक्वल्स टू व्हाट। चलो अब हमको टाउ दिए हुए थीटा दिए हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए कितना 2 इंटू 10 टू पावर 5, तो हम पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं टाउ बाई ई साइन थीटा, चल टाउ बाई ई साइन थीटा, पी इक्वल्स टू क्या होता है क्यू इंटू 2a टाउ बाई ई साइन थीटा, तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं टाउ बाई ई साइन थीटा इंटू 2a लिख सकते हैं। तो हमको क्या पता चल गया क्यू इक्वल्स टू टाउ बाई ई साइन थीटा इंटू 2a। हमको टाउ की वैल्यू पता है कितनी है 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है न्यूटन पर कूलम, साइन थीटा की वैल्यू पता है साइन कितना कितना 30, साइन 30 कितना 1/2 है, 2a की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है। अब इसको कट्टा मरकुट्टी करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 साफ, ये 2 से ये साफ, तो बचा क्या 2/10 टू पावर कितना नीचे 3 5 और -2 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या निकाले थे क्यू निकाले थे मतलब कूलम। तो यहाँ -3 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये है हमारा 2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, ये कितना 8 माइक्रो कूलम, ये है 5 माइक्रो कूलम, ये 7 सॉरी माइक्रो करें मिली,
सॉरी, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा माइक्रो है। तो इसका मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6, और इसका क्या होता है मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। तो आंसर कौन सा हो गया? डाइपोल व्हेन हेल्ड एट कितना डिग्री 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा कितना दिए हुए है 30 डिग्री। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिए हुए है हमको 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस टॉर्क कर रहा है? टॉर्क हमारा कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -26 न्यूटन मीटर। तो कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल। हमको टाउ पता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है पी साइन थीटा, जानते हैं। हमको क्या निकालना है यहाँ से पी निकालना है, डाइपोल मोमेंट ही निकालना है ना, पी इक्वल टू व्हाट यही पूछा जा रहा है ना। तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टाउ डिवाइडेड बाई ई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 टू द पावर -26 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर 4 इंटू साइन थीटा कितना साइन 30 कितना, ये कितना हो जाएगा 9 को आधा करेंगे तो 9 को आधा क्यों करेंगे, ये कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -26 -4, ये कितना हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर कितना -30। क्या निकाले डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का क्या होता है यूनिट Q इंटू 2A मतलब कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कितना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना दिए हुए है 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब P हमको कितना दिए हुए है 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं -P E क्या cos थीटा पढ़े हैं। P की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर -29, E की वैल्यू कितनी 1000, cos कितना 45, ये कितना हो गया -10 टू द पावर कितना, ये 3 गया तो 3 जाएगा, इसमें क्या बचेगा 10 टू द पावर -26। ठीक है, इंटू cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 7.0। इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया -10 टू द पावर -26 और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 0.707 शायद। इसको और लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -27 और क्या था ये एनर्जी था तो जूल। देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है एक्स डायरेक्शन में, इसी को कहते हैं ना जिसकी ई। चलो, इफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज कितना 0.2 कूलम थ्रू कहां से ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर स्लोली अलोंग द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन। एक चार्ज है, इसको कहां से यहां मूव करवाया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री सर। मतलब चार्ज कैसे मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है, यहाँ डाइपोल का कोई बात नहीं है। ठीक है, विल एक्स डायरेक्शन क्या कर रहा है 0.2 कूलम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर स्लोली अलोंग लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन इज 4 जूल। मतलब वर्क कितना दे दिया हमको 4 जूल का हमको वर्क किया। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट। अब हम लोग क्या जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट, यदि वर्क पढ़ोगे 11th के हिसाब से वर्क इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। एफ की वैल्यू कितनी क्यू इंटू ई, यही होगा ना फोर्स इसके ऊपर। डिस्टेंस कितना चला, कितना डिस्टेंस चला है
2 मीटर, 2 मीटर। और cos 60 की वैल्यू कितनी? cos कितना 60 है ना, cos 60। तो यहाँ से हमको वर्क पता है कितना दिया हुआ है, 4 जूल दिए हुए, 4 जूल। हमको क्या पूछ रहा था ये, E की वैल्यू। तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 जूल डिवाइडेड बाई, यहाँ से E रहने दिए तो इस साइड से Q नीचे आ गया, यहाँ से 2, और cos 60 की वैल्यू यही होता है ना कुछ। अब ये हमारा 2 से 2 साफ 4, बटे Q की वैल्यू कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, 0.2, मतलब 40/2, मतलब 20। क्या निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब न्यूटन पर कूलम। ताऊ मैक्सिमम यही था। P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q इंटू 2A P होता है। Q की वैल्यू कितनी, 1 इंटू 10⁻⁻�6, क्योंकि माइक्रो लगा हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिए हुए है कितना, 1 इंटू 10⁵ हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 2 प्लस 5, कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻3, यही होगा ना, 2 इंटू 10⁻⁻3, मतलब ऑप्शन नंबर